नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, दिल्ली में कुछ एक महीने बाद जो है चुनाव होने वाला है। अब ऐसे में तमाम पार्टियां बिल्कुल मैदान में उतर चुकी है। साफ तौर पे आम जनता से वादा किया जा रहा है। तो एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही कि ये फ्री का रेवड़ी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं को दे रहे हैं, दिल्ली के लोगों को दे रहे हैं और साफ तौर पर यह कहीं ना कहीं जुमला है। अब इस चीज को लेकर आम जनता के बीच में है, आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है वसीम खान हिंदुस्तानी, बल्ली मरान से हूँ। अच्छा वसीम भाई, क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल, किसकी सरकार बनेगी फिर से? जी, माहौल तो बहुत अच्छा है। सरकार अरविंद केजरीवाल जी की आ रही है, जो महिलाओं के लिए 1000 रुपये से 2100 रुपये की योजना की है, बहुत अच्छा किया है। और जो बुजुर्गों के लिए और संजीवनी योजना लागू की है, ये भी बहुत अच्छा किया है। और प्लस अभी आज योजना लागू अरविंद केजरीवाल जी ने की है, चाहे वो मंदिर का पुजारी हो चाहे वो गुरुद्वारे का हो, ठीक है। 18,000 रुपये उसको सैलरी दी जाएगी सर। और आम जनता को क्या चाहिए सर? लेकिन बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि ये फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं। जी नहीं, बीजेपी वाले अच्छा काम तो करना नहीं आता है, तो अरविंद केजरीवाल जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर तो आरोप तो लगाना ही है। भारतीय जनता पार्टी है, भ्रष्ट पार्टी है, इनका तो आरोप लगाने का काम ही है सर। जी, मतलब ये आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, आरोप लगा। आज एक और नया स्कीम आया है और कहा जा रहा है कि जो मंदिर के पुजारी हैं और जो ग्रंथी हैं, अब इन सबको 18,000 रुपए दिया जाएगा। तो क्या इसमें लोग जो है भरोसा करेंगे? जी बिल्कुल भरोसा करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी जो वादा करते हैं वो अपना वादा पूरा करते हैं सर। और ठीक है, बताइए पैसा कहाँ से आएगा? आप मुझे बताइए, पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, 70,000 करोड़ का दिल्ली का बजट है जो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है। अगर उन्होंने 2100 रुपये महीना महिलाओं को देना है तो या तो उनको सेंटर से लेना पड़ेगा, जो सेंटर उनको देगा नहीं, या फिर उनको किसी इंटरनेशनल मॉनेटरी कमेटी से लेना पड़ेगा लोन। ये दिल्ली का बजट जो है वो सैचुरेट हो चुका है। केजरीवाल जो है 2100 रुपये नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी, देखिए, पंजाब में एक बार भी उन पे आरोप लगा था कि वो बस फ्री नहीं कर पाएंगे, बिजली फ्री कैसे देंगे, पानी फ्री कैसे देंगे, तो वो ये सब कैसे दे रहे हैं? देखिए, जो उन्होंने काम किए वो सराहनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मानते हैं आपकी ये फ्री करके अच्छा किया उन्होंने? देखिए, आज तक सिर्फ एक ही पॉलिटिशियन इंडिया में आया है जिसने कभी झूठ नहीं बोला, उसका नाम है मनमोहन सिंह। आप एक झूठ दिखा दीजिए। 2014 में मैंने मोदी जी को वोट किया था, उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे, डॉलर का रेट कम होगा, इतने उन्होंने वादे किए थे। महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा, रेप केसेस फास्ट ट्रैक होंगे, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उन्होंने फिर दूसरे अपना सारा गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। केजरीवाल जी ने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा, अब बच्चों की कसम खाई, उसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस के साथ। तो जितने भी आप पॉलिटिशियन देख लीजिए, यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिर आम जनता के लिए सोच कौन रहा है? सर, केजरीवाल डज नॉट हैव द मनी, उसके पास पैसा नहीं है। दिल्ली का बजट सैचुरेट हो चुका है, तो पैसा कहाँ से आएगा? आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप तारीफ कर रहे थे जी, जो काम अच्छे किए वो सराहनीय किए। ना, अगर एक बात बताइए, जो बंदा अगर स्कीम बना रहा है उसके पास ये पता होगा कि उस स्कीम को लागू कैसे करना है, पैसे कहाँ से लाना है? सर देखिए, दिल्ली में 90 करोड़ महिलाएं हैं, जिसमें से 65 करोड़ वोटर्स हैं। 65 करोड़ इंटू 2100 होता है 13,000 करोड़। तो इतनी बड़ी धनराशि लाना बहुत मुश्किल है। मतलब मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। वो देखिए, इलेक्शन से पहले बहुत लोग बहुत से वादे करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं। कोशिश वो ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 2100 रुपये देना जो है वो बहुत टफ है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। 2100 रुपये जो देना वो बहुत टफ लग रहा है। जी नहीं, बिल्कुल जो अरविंद केजरीवाल जी वादा करते हैं अपना वादा पूरा करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो अरविंद जी अच्छे काम करेंगे तो उनके ऊपर आरोप लगाया जाएगा। अब ईडी और सीबीआई के जांच डलवा के अरविंद जी को अंदर डला दिया था सर। 1000 रुपये जो अरविंद जी ने लागू की थी, अरविंद जी अंदर नहीं जाते हैं, महिलाओं को 1000 रुपये मिलते हैं सर। अरविंद जी अंदर चले गए, अब सर बाहर आए हैं सर, ठीक है। अब जब सरकार बनेगी, अब 1000 रुपये से अब 2100 रुपये दिए जाएंगे सर। ये गलत कर रहे हैं सर। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तो आरोप लगाने में नंबर 1 है सर। मगर एक बात सुनिए, पैसा कहाँ से आएगा? पब्लिक ने, जनता ने, एक मिनट को सुनो, हिंदुस्तान की जनता ने 15 लाख की टोपी भी तो ओढ़ी है, 2100 की भी ओढ़ लेगी। जब हम 15 लाख की टोपी ओढ़ने में नहीं घबराए तो 2100 में क्यों घबराएंगे? एक आपको ये है, आपका कहने का मतलब है कि मतलब आप बार बार चादर ओढ़ना चाहते हैं। मतलब आपको आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने चादर उड़ा दिया, आपने देखना नहीं चाहते। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने चादर क्या? नहीं, ये मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ ये क्या कहा भैया?
मैंने कहा साहब ने भी तो 15 लाख की टोपी उड़ाई है। हाँ, तो ये कह रहे कि बार बार आप चादर ओढ़ेंगे तो इसका मतलब मोदी जी ने, बीजेपी ने चादर ओढ़ा। बीजेपी का नाम नहीं लिया अभी, बीजेपी का नाम नहीं लिया भाई। अभी भाई साहब साहब का नाम कहाँ लिया? मैंने भी साहब का नाम कहाँ लिया? मैंने तो साहब का है। आपकी समझदारी बढ़िया है, आप समझ गए। मैंने नाम नहीं लिया सर। मैंने क्या कहा कि साहब ने भी तो 15 लाख की टोपी उड़ाई, 21 तो की एक और ओढ़ लेंगे। देखिए, बीजेपी पर आरोप लगा है कि वो 1100 और 1000 रुपए बांट रहे थे। 1000 रुपए तो उन्होंने वादा किया था पंजाब में भी भैया, क्या मिला? बीजेपी ने बीजेपी ने बांटा है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। क्या बीजेपी ने बांटा है? कहाँ पे बांटा है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में 1100 रुपए। आपने देखा है या कोई रिकॉर्डिंग है, कोई वीडियो है? रिकॉर्डिंग है, दिखाइए सर आप। वीडियो भी है। क्या है? यूट्यूब भी? अरे सर, फ्रॉड वाला प्रूफ दिखाओ। ये जिसकी बात कर रहे हैं वो तो परवेश वर्मा ने खुद ही एक्सेप्ट करा है कि हमने बांटे हैं। वो तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारे एनजीओ को जानते तो होंगे। कि हमारे तो 2100 रुपए नहीं बट रहे हैं, 2100 नहीं बट रहे हैं। हाँ अभी ए भाई यहाँ पे चांदनी चौक पे भी लगा था, कैंप लगा था, सारी चीजें। सुनो पहले, 2100 रुपए बांटने के चक्कर में, 2100 रुपए बांटने के चक्कर वो, अच्छा वो 1100 रुपए दे के आ रहे हैं, मतलब ये तो कंफर्म हो गया। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं 1100 रुपए देके, ये तो वोट खरीद रहे हैं सर। देखिए, आप ऑफिशियली अनाउंस करके कोई स्कीम जो है वो दे सकते हैं, लेकिन आप इलीगली कैश नहीं बांट सकते, ये हमारा संविधान कहता है। अभी जो है नई दिल्ली, जिस नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा भी प्रत्याशी हैं और एक तरफ से अरविंद केजरीवाल भी प्रत्याशी हैं और शीला दीक्षित के बेटे भी प्रत्याशी हैं, उसी क्षेत्र में जो है साफ तौर पे महिलाओं को 1100 रुपए लगता है कि संदीप दीक्षित को 15 से 20 हजार वोट मिलेंगे। जो देखिए, क्योंकि संदीप दीक्षित एक बड़ा चेहरा है। शीला दीक्षित ने दिल्ली का जितना काम किया है, हम बड़े हुए हैं शीला दीक्षित के टाइम पे, जितना उन्होंने दिल्ली को संवारा है और उसको आगे बढ़ाया है, शायद ही किसी पॉलिटिशियन ने बढ़ाया हो। ये तो क्या कहना पड़ेगा, शीला दीक्षित ने जो बात है काफी डेवलपमेंट की है दिल्ली को। लेकिन अभी मौजूदा बात की जाए तो क्या दिल्ली, अब मौजूदा बात क्या है तो केजरीवाल भी ठीक ही है, उसी रक्षे कदम पर है। डेवलपमेंट तो कर ही रहे हैं देश के लिए, जो भी कर रहे हैं दिल्ली के लिए तो कर ही रहे हैं। कह रहे हैं बीजेपी वालों का आरोप है कि 2100 रुपए देने के बजाय महिलाओं के खाते से पैसे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सर, मेरी बात सुनिए, पैसे से मतलब नहीं है। आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आपके पास पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, पैसा आप कमा लोगे, ठीक है नहीं? ये तो सब बेकार की बातें हैं। वो इतनी बात, अगर पैसे के पीछे आप वोट दे रहे हो तो मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ी जहालत है, नहीं देना चाहिए। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। आप एजुकेशन पे वोट दीजिए, आप अच्छी सड़कों पे वोट दीजिए, आप अच्छे कामों पर वोट दीजिए, ऐसा नहीं है। ये जो 2100 रुपए की धनराशि की बात है ना, ये शुरू हुई थी मध्य प्रदेश से, जब बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। और ये नहीं पूरा आज जो है अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनाव के बाद जिस तरह से आरोप लगा कि ये मौलवियों को पैसे देते हैं, तो इस बार जो है अरविंद केजरीवाल वो स्कीम लेके आ रहे हैं कि 18 महीने से नहीं दिए। वो मौलवियों को पैसा दे रहा है, वो गलत है। और साहब जो बिरयानी खा कर आए थे, उसका क्या होगा? उसकी क्या कोई है? साहब तो बिरयानी खाने का। अभी वादा किया इन्होंने कि जो मंदिर के पुजारी हैं उनको 18,000 रुपए और जो ग्रंथी हैं उनको भी 18,000 रुपए। बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, देना चाहिए भाई। मौलवियों को, जो पंडितों को तो दो, उनका हक है। जो चीज़ है वो है, उनको दो भाई। उनके भी तो बीवी बच्चे हैं, उनके भी पेट है भाई। वो भी तो स्कीम अगर आएगी तो अच्छी रहेगी जी, ये स्कीम आएगी तो अच्छा है, आनी चाहिए, इन लोगों के लिए आनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, क्या कहेंगे इस वाले स्कीम को लेकर? ये स्कीम तो आएगी, ठीक है, लेकिन ये पैसा कहाँ से देंगे ये भी तो क्लियर होना चाहिए भैया। आपकी जेब से देंगे या मंदिर के जेब से देंगे? दो चीजें होनी चाहिए बहुत जरूरी। पैसा कहाँ? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा, जहाँ से साहब 15 लाख ला रहे थे, हो सकता है वहाँ से केजरीवाल 2100 में सौदा कर आया हूँ। साहब भी तो 15 लाख कहीं से ला रहे थे, हो सकता है साहब वहाँ वो केजरीवाल वहाँ 2100 में सौदा कर आया हूँ। देखिए, 15 लाख की दाल। अब इस स्कीम को सही मानते हैं, ये सही है या फिर? देखिए, मैं मानता हूँ, मैंने सारी दुनिया घूमी हुई है और लोग जो है सशक्त मैंने देखे हुए हैं। जब तक आप अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे नीचे के लेवल से, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। 25 लाख लोग भारत से हर साल पलायन करते हैं। 2100 की जहाँ तक बात है इस राशि की, ये मध्य प्रदेश से स्टार्ट हुआ था जब बीजेपी हार रही थी, और इस स्कीम के आते ही 51% महिलाओं ने वोट देकर उनको 70% सीटें दिला दी। तो ये मध्य प्रदेश से जो स्टार्ट हुई है बीमारी, और ये हर स्टेट में फैलेगी। पुजारियों और ग्रंथियों को जो 18,000 रुपए दिया जा रहा है, ये अच्छी बात है या नहीं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मानते हैं कि ये स्कीम आनी चाहिए? बिल्कुल उनको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, और मंदिर से मिलना चाहिए। और मंदिर ट्रस्टी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो पैसे चढ़ाए जाते हैं वो पुजारी के लिए भी होते हैं कुछ। भाई वो भी मेहनत कर रहा है, हर इंसान अपनी क्षेत्र का मेहनत कर रहा है, वो अपनी क्षेत्र का मेहनत कर रहे हैं। केजरीवाल की योजना है, योजना केजरीवाल की हो या किसी की हो भाई, अगर वो इंसान के लिए सोचा है तो ठीक है, लेकिन क्या ये क्लियर है? क्लियर होगा? मिलेगा?
कि 1000 रुपए की तरह वो भी लॉलीपॉप। वादा कर रहे हैं तो फिर हम देंगे। एक बात बताइए, मोदी जी ने कितने वादे किए थे? अब मैं खुला कहता हूँ, मोदी ने कितने वादे किए और कितने परफेक्ट हुए? आप बताइए, स्मार्ट सिटी कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ है? स्मार्ट सिटी आपको कहाँ है? लंदन कहाँ है? लंदन इंडिया में कहाँ आता है भाई? यही तो बात है ना भाई। दिल्ली में लंदन है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन बना दिया है। मोदी जी तो बोलते हैं काला दिन वापस लाएं, कहाँ है काला दिन? यार ये दिल्ली को लंदन 2024 में स्विट्जरलैंड ने कहा है कि भारतीयों का पैसा जो है हमारे बैंकों में डबल हो गया। भाई एक बात बताओ, भाई ने लंदन की बात बोली, ये तो वही बात हो गई, मेरे अपने औलाद नहीं हो रही, मैं दूसरे औलाद को अपना नाम दे रहा हूँ। एक मिनट भाई साहब, यहाँ बात होनी चाहिए हमारी भारत की। ये भाई ने कहा कि लंदन का है। अरे भाई, हमारे देश में बेरोजगारी है तो हमारे देश की बेरोजगारी की बात होना चाहिए। मैं मौजूदा बात करूंगा, क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार आएगी। ये फिक्स है? फिक्स है। अच्छा, बिल्कुल फिक्स है। ऐसे कौन से काम कर दिए कि केजरीवाल? मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैंने लॉकडाउन के बाद आया। लॉकडाउन से पहले मैं बिहार चला गया था, अभी आया। मेरे को बहुत सारी चीज़ चेंजिंग लग रहा है दिल्ली के अंदर। और हमारे देश में जैसे मोदी जी की सरकार है, अभी तक कहीं भी मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मान लीजिए स्कूल के ऊपर बात करता हूँ, ठीक है, दिल्ली में स्कूल की बहुत सारी ऐसी चीज़ें फैसिलिटी है, लेकिन हमारे बिहार हो, यूपी हो, भारत के अंदर कहीं भी स्कूल हो वैसी फैसिलिटी नहीं है जितना दिल्ली में स्कूल के अंदर फैसिलिटी है बच्चों की पढ़ने की, ठीक है। और साफ़ सुथरे की बात कर देते हैं। आज यहाँ पे खड़े हम लोग हैं ना, आज से पहले मैं आया था, ये रोड सही से नहीं था और आज रोड भी दिख रहा है। दूसरी बात, MCD किस में आता है मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम होगा, केंद्र सरकार में तो आता है वो। अभी जो है उसमें आम आदमी पार्टी की सरकार, अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज रोजगार की बात करूं, आज हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। कल मैंने संडे के दिन इधर चोर मार्केट में इधर घूमने के लिए गया। जो बंदा बेरोजगार है वो क्या करेगा? वो रेहड़ी पटरी तो लगाएगा और बार बार उन लोग को दौड़ा दौड़ा के। केजरीवाल ने जो है फ्री की रेवड़ी देकर दिल्ली को खराब कर दिया। भाई ने कहा कि नहीं, MCD वाले माल भर के लेके चले जा रहे हैं। हाँ, किसके अंडर में? नहीं, जो इलीगल है वो तो इलीगल है भाई साहब, वो तो लीगल तो है, लेकिन इनका सही आई कहाँ से? तो है। एक बात बताओ, नहीं एक मिनट तो परेशान हो रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपके पास खाने को नहीं होगा आप क्या करोगे? भाई बिल्कुल, आप कमाने के लिए मानते हो ना? तो फिर अब आदमी क्या करेगा? ये सब इलीगल है, जो इलीगल है वो तो MCD करेगा। देखो, मैं केजरीवाल की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इतना पता है, मैं या मोदी जी की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये कि जो बेरोजगार है उसके ऊपर है। दिल्ली में सरकार चाहे केजरीवाल की ही आएगी, लेकिन जिस तरह लोगों ने पब्लिक को देखा कि कल किस तरह परेशान हो रहा है, इस तरह की परेशानी नहीं होना चाहिए। इसलिए कि देखो, हर कोई एजुकेशन वाला क्वालिफिकेशन नहीं है, हर किसी को नौकरी मिल भी नहीं सकती सरकारी नौकरी, क्योंकि हर बंदा को सरकारी नौकरी के लिए तो आजकल फ्री में तो सरकारी होता नहीं, क्योंकि 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो 3 चीज़ होना बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है कि अब दिल्ली में जो है, जो मंदिर के पुजारी हैं और ग्रंथी हैं, इन लोगों को 18,000 रुपए का महीना मिलेगा। अरे देखो, अगर इस तरह की बात अगर केजरीवाल ने कहा है, ये भी सही है। देखो, चाहे मंदिर मस्जिद कोई भी हो, इंसान उसका क्या करता है? देखभाल करता है, सुविधा करता है, हर चीज़। अगर हम मुस्लिम से है, कोई ये भाई हिंदू से है, तो वो भी तो एक तरह से उसका देखभाल तो वही लोग कर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्या कहेंगे सर? सर, पैसा नहीं मिलना चाहिए। भाई साहब, इंतजाम मेरे को बताओ, एक शादी के लिए वो 25-25 हज़ार रुपये लेते हैं शादियों के लिए। वो पंडितों को नहीं मिलता? 25 हज़ार रुपये एक शादी के लिए लेते हैं वो। ग्रंथी की जो भी है वो भी लेते हैं। ये कहाँ से पैसे हो? उनको एक 25 हज़ार की शादी का, आजकल इतनी शादियाँ हैं, उनके पास तो आ गया 5-6 लाख रुपया पंडितों के पास। तो कौन से गरीब रह गए पंडित? चलिए, बहुत बहुत